हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बांदा में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका आज दूसरा लेक्चर है। तो मैं आपको थोड़ा सा ज़रा रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट में कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले जाकर देखें, फिर से देखें। जो लोग देख चुके हैं वो जल्दी से रिवाइज कर लें। तो देखिए, स्टार्टिंग हुई थी कि फोर्स हमारा आया था F बराबर -kx। इसके बाद हमने क्या निकाला था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आया था, -ω² जहाँ पर ओमेगा क्या था आपका √k/m, या ω² बराबर था कितना, k/m। क्लियर है ना, ये पढ़ लिया था। वेलोसिटी निकाली थी, क्या आई थी, ω√a² - x², और यहाँ पर क्या था आपका प्लस माइनस भी था। ठीक है, यहाँ से अगर मैं v मैक्स निकालना चाहता था तो क्या आया था, ±ω⁴, ±ω⁴। क्लियर है ना। मैक्सिमम होता कहाँ पर है, एट मीन पोजीशन। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम मुझको चाहिए होता था तो a मैक्स क्या हो जाता था, -ω²a। x की जगह क्या रख देंगे, a। ये कहाँ पर होता है, एट एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है ना। तो देखिए, ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये किसके रिस्पेक्ट में, किसके टर्म में इनका रिलेशन आया था, x के रिस्पेक्ट में। फिर हमने क्या देखा था कि जो इक्वेशन आती है उसकी वो क्या आती है, x बराबर a sin ω t। कब, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब t बराबर 0, x बराबर 0। तो ये भी आता था, x बराबर a cos ω t आने लगता था कब, जब t बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ होता था, ±a पर। हमने कहा ये कब तक निकालते रहेंगे, एक जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हमने कह दिया a sin ω t प्लस फाई, ये क्या है आपकी जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन बन गई थी। और ये फाई क्या था आपका, ये फाई इनिशियल फेज। हमें कुछ कंडीशंस दी होती थी जिससे हम लोग फाई की वैल्यू निकाल लेते थे और इक्वेशन बन जाती थी। हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी एक किया हुआ था। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते थे, v निकाल लेते थे। तो v बराबर क्या होता था, dx/dt। तो क्या जाता था, ω/a, और ये cos ω t प्लस फाई, cos ω t प्लस फाई, यही आता था ना। यहाँ से अगर आप मैक्सिमम निकालेंगे तो फिर से क्या आएगा, ω/a। क्यों, क्योंकि इसको मैक्सिमम होना है तो cos को मैक्सिमम होना होगा। तो यहाँ से भी v मैक्सिमम cos मैक्सिमम की वैल्यू 1 आती है। तो ये कितना आ जाता था, ω/a। ये देखिए, v और t के बीच में रिलेशन है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। एक्सेलरेशन निकालना होता था तो dv/dt कर देते थे, क्या जाता था, -ω²a। कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, तो ω/a, एक ओमेगा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। और ये हो जाता था sin ω t प्लस फाई। क्लियर है ना बात, ये ऐसे है, ये cos ω t sin ω t फाई। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाती थी, साइन को मैक्सिमम करेंगे तो -ω²a। दोनों तरीके से आंसर्स हमारे क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे, वैल्यूज भी क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। ठीक है ना। ग्राफ वगैरह भी हमने इसके कुछ देखे थे कि कैसे बनते हैं। जो आपका वेलोसिटी वाला ग्राफ था वो कैसा आता था, एलिप्स आता था। बाकी सारे ग्राफ कैसे आते थे, स्ट्रेट लाइन आते थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ चुके हैं। एक हम लोगों ने न्यूमेरिकल करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो आज के पोर्शन में जो हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली, देखिए एक्चुअली में इसके 2 लेक्चर आपके कोर्स में, आपके शेड्यूल में हैं इसके 2 लेक्चर, लेकिन ये 2 में नहीं खत्म होने वाला है। तो कहीं ना कहीं से मैनेज करके एक इसका लेक्चर और निकाला जाएगा, इसको 3 किया जाएगा किसी तरीके से। तो आज हम लोगों का जो फोकस है वो रहने वाला है क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस देखेंगे पहले, कुछ आईआईटी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी इन एसएचएम, और अगर समय बचता है तो स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड। ये हम लोग का आज का टारगेट है। तो इसको आप लोग तो जानते हैं ही, तो बिना कोई हम लोग टाइम गवाए तुरंत स्टार्ट कर देते हैं अपने क्वेश्चंस से। मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो चलिए शुरू कर देते हैं। चलिए कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर SHM क्वेश्चन, राइट द, एक क्वेश्चन इसका हो चुका है उसको देख लीजिएगा, पिछले वाले वीडियो में है। राइट द इक्वेशन फॉर SHM एंड फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 2 second, 3 second and 4 second. If initially particle is at right extreme of origin, कंडीशन दी हुई है if initially particle is at right एक्सट्रीम ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना। क्या क्या दिया है आपको, एंड मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, एंड मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। ए आपको दिया है 2 सेंटीमीटर और टी आपको दिया है 8 सेकेंड, टाइम पीरियड 2 टाइम पीरियड 8 सेकेंड, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर आपकी क्या होती थी, मीन पोजीशन, यहाँ पर एक्सट्रीम और यहाँ पर भी एक्सट्रीम। पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ जाता था, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, 4 बार में उसका एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता था। ये मीन पोजीशन थी। कह रहा है कहाँ पर है, राइट एक्सट्रीम, मतलब यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या होती थी a, ये पूरी क्या है a, ठीक है ना। ये क्या है 0 और ये क्या है -a, यानी कि पार्टिकल कहाँ है, इधर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। या तो आप डायरेक्ट इसका इक्वेशन लगा दीजिए, जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम में होता है तो x बराबर क्या आता है a cos ω t, या तो ये लगा दीजिए। अगर नहीं लगाना, अगर आपको केवल अपने कॉन्सेप्ट से चलना है, अगर इक्वेशन रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, तो क्या करिए, a sin ω t प्लस फाई लगाइए, जो कंडीशंस दी हुई है वहाँ से फाई निकालिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो क्या दिया हुआ है इनिशियली में, t बराबर 0 पर x बराबर a है कि नहीं। तो चलिए x की जगह रख दो, a बराबर a sin ω t 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, a से a कैंसिल, साइन फाई बराबर 1, साइन फाई बराबर 1, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा 90, 90 माने π/2। चलो तो यहाँ से देखिए x की इक्वेशन बनी क्या एक्चुअली में, a साइन ω t प्लस π/2, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ω t। देखिए वही इक्वेशन फिर से आ गई, कोई दिक्कत, वही इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फिर से आ गई। तो इसमें देखिए अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है ना, तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए अब हमें देखिए क्या निकालना है, हमें चाहिए वेलोसिटी चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो v क्या हो जाएगा, dx/dt। तो देखिए कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा t, माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा t। कोई दिक्कत,
अब अपने को चाहिए ओमेगा, अब अपने को चाहिए ओमेगा। तो ओमेगा के लिए अपने पास देखिए क्या होता है, आप जानते हैं टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, 8 दिया है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 चौको 8, ओमेगा इधर गया, पाई बाई 4 रख दीजिए। तो v बराबर माइनस का a और ये पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 t। ये तो आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन। अब कहाँ कहाँ निकालना है, t बराबर 2, t बराबर 3, t बराबर 4। चलिए v एट t बराबर 2 माइनस a कितना है 2, ये कितना है पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 और ये 2, तो 2 से 2 मर गया, साइन पाई बाई 2, साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो v एट t बराबर 2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस, देखिए 2 से ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का पाई बाई 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड किस में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था। ये देखिए माइनस बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि आप सीधी सी बात जान रहे हैं कि ये एक्सट्रीम पर है। अब यहाँ से यहाँ तो जाएगा नहीं, ये कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, और इस तरफ जब जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो ये हो गया आपका v एट t बराबर 2। मैं जरा इसको मिटा दूं, चलिए अब क्या निकालना है, v t बराबर 3। देखिए माइनस का 2, फिर पाई बाई 4, फिर साइन पाई बाई 4 और ये 3, साइन 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है 135, 135 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो माइनस 2 ये पाई बाई 4 और ये 1 बाई रूट 2, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4, तो माइनस पाई अपॉन 2 रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कहाँ के लिए, t बराबर 3 के लिए। कोई दिक्कत, t बराबर 3 के लिए कितना आ गया, माइनस पाई बाई 2 रूट 2। अब देखिए t बराबर 4 को जब निकालने जाएंगे तो देखिए एक आपको चीज़ और देखने को मिलेगी। चलिए v t बराबर 4 पे देख लीजिए जरा सा, तो माइनस का 2 पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 और ये 4 से 4 मर गया, साइन पाई कितना होता है 0, तो v t बराबर 4 पे क्या आने वाला है, 0 आने वाला। अब जरा समझिए कि t बराबर 4 पर 0 आ रहा है, इसको समझते कैसे हैं। t बराबर 8 सेकेंड टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया क्या होगा, जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब ये पूरा जो टाइम पीरियड है ये 4 पार्ट में डिवाइड है। t बाई 4 ये, t बाई 4 ये, फिर t बाई 4 ये, और फिर ये t बाई 4 यहाँ आ गया मीन पोजीशन पे। यही तो होता है ना, जहाँ से चला वहीं आ जाए। अब कई लोग धोखा खा जाते हैं कि जहाँ से चला वहीं आ जाए, जहाँ से चला वहीं आ गया। नहीं भैया, यहाँ से जब ये चला था तब ये यहाँ जा रहा था, अब जब ये दोबारा यहाँ आया है तो ये यहाँ जा रहा है, तो ये नहीं मानेंगे। जब ये यहाँ से होके यहाँ आएगा तब फिर ये यहाँ जाने के लिए तैयार है, तो ये मीन पोजीशन 4 बार में। तो देखो t बाई 4 ये यहाँ गया, ठीक है ना, और t बाई 4 ये यहाँ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में t बाई 2, t बाई 2 का मतलब 8 बाई 2 यानी कि 4। ये कौन सी पोजीशन आ गई, 4 सेकंड में। जब आपने t बराबर 4 सेकंड के लिए निकालने के लिए कहा तो कौन सी पोजीशन आ गई, मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन में आप जानते हैं वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है, इसलिए ये सॉरी हाँ ठीक है। तो t बराबर 4 पर वेलोसिटी क्या आ गई आपकी, 0 आ गई, ठीक है ना। t बराबर 4 पर वेलोसिटी क्या आ गई, 0 आ गई। एक्चुअली में देखिए ये मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन हुआ ऐसा क्या है कि ये चला यहाँ से है, ये कहाँ से चला है, यहाँ से चला है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, 0। अब देखो यहाँ से ये कहाँ जाएगा, पहले यहाँ जाएगा, यहाँ आया t बाई 2 में, फिर t बाई 2 के बाद ये यहाँ जाएगा, जब ये यहाँ आया तो ये t बाई 4 यहाँ तक पहुँचा, t बाई 4 यानी कि t बाई 2 में ये इस एक्सट्रीम पर पहुँच गया। और एक्सट्रीम पर वेलोसिटी कहाँ मिलती है, हमेशा 0। मैं पहले मीन को लेकर बता रहा था, लेकिन ये एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है यहाँ से, तो t बाई 4 में यहाँ तक पहुँचा, फिर t बाई 4 में यहाँ तक पहुँचा, फिर t बाई 4 में यहाँ, फिर t बाई 4 में यहाँ, तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये है। तो ये t बाई 2 में कहाँ पहुँचेगा, t बाई 2 में कहाँ पहुँचेगा, अपने दूसरे वाले एक्सट्रीम पर, और फिर बाकी के t बाई 2 में अपनी पुरानी जगह पर, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी वेलोसिटी जो 0 आ रही है वो इसलिए आ रही है, मीन पर तो मैक्सिमम होती है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, थोड़ा दूसरे तरीके से आया था, थोड़ा हम लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन, इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन, ठीक है ना, एंड it covers plus a/2 distance in t1 time and another plus a/2 in t2 time, then a b c d ऑप्शंस हैं आपके। T2 बराबर T1, T2 बराबर T1, T1 बराबर 2 T2, T2 बराबर 2 T1, 2 T1 और T2 बराबर T1 प्लस 2, T2 बराबर T1 प्लस 2। क्लियर है? चलिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। इसके डायग्राम से ही चीज़ें क्लियर होंगी। ये आपकी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम, ये x बराबर 0 है, ठीक है, ये क्या है एक्सट्रीम यानी कि a, और ये भी क्या है a, ये माइनस a है, ये प्लस a है। कह रहा है इनिशियली ओरिजिन पर है। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, a/2 ट्रेवल कर रहा है कितने में, t1 टाइम में। तो मान लो इसने a/2 ट्रेवल किया t1 टाइम में, और कह रहा है फिर जो बाकी का a/2 है वो ट्रेवल कर रहा है t2 टाइम में। तो रिलेशन बताइए। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, तुरंत t1 बराबर t2 कर देते हैं। सोचते हैं डिस्टेंस बराबर है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, सॉरी डिस्टेंस बराबर है तो टाइम भी क्या होगा, बराबर। नहीं भैया, ये बताइए यहाँ पर वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होती है, फिर यहाँ से आगे बढ़ता है तो घटते 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 वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी कि शुरू में उसकी वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा रही होगी, फिर कम होते 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 0 हो गई होगी। तो जब यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा रही होगी तो ये टाइम कम होगा और ये टाइम ज़्यादा होगा, मतलब T2 को T1 से बड़ा होना है। तो यहाँ से ये विकल्प हो नहीं सकता, T2 को T1 से बड़ा होना है। यहाँ पर देखिए T1 T2 से बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे ये दोनों। अब इन दोनों को करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन कभी कोई पूछता है तो सीधे रिलेशन वाइज पूछता है कि T1 इज़ ग्रेटर दैन T2, T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, T1 बराबर T2, इस तरह पूछता है। तो वहाँ पर आप तुरंत बता सकते हैं कि T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, T2 इज़ ग्रेटर दैन, ये T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, इस तरह हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने में कोई बड़ी समस्या नहीं है, बहुत ही आसान है। देखते हैं क्या आता है। तो चलिए दोनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं, दोनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर आप जानते हैं क्या होता है, x बराबर आप जानते हैं क्या होता है, a साइन ओमेगा t। चलिए तो पहले T1 के लिए कर लेते हैं। तो x बराबर a साइन ओमेगा T1, कहाँ से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से, इसलिए ये वाली इक्वेशन ले ली है। तो इसके लिए T1 के लिए कितना है a/2, ये कितना है a साइन ओमेगा T1। तो a से a कट गया, साइन ओमेगा T1 बराबर 1/2। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 की। तो ओमेगा T1 बराबर π/6, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब इसके लिए सॉल्व कर लें। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर a साइन ओमेगा।
अब मुझे टाइम बताइए कितना लगा, यहाँ से पूरा टाइम, डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती है, मीन पोजीशन से, तो T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, और x अब कितना हो जाएगा, a/2 प्लस a/2, तो a हो जाएगा, तो a बराबर a साइन ओमेगा T1 प्लस T2, ए कट गया, तो साइन ओमेगा T1 प्लस T2 बराबर 1, किसकी वैल्यू होती है भैया, ये वैल्यू होती है किसकी, π/2 की, तो T1 प्लस T2 साथ में ओमेगा भी है, कितना आ गया, π/2, जरा इसको दोनों तरफ भेजिए, ओमेगा T1 प्लस ओमेगा T2 बराबर π/2, ओमेगा T1 कितना है, π/6 प्लस ओमेगा T2 बराबर π/2, π/6 उधर ले जाइए, तो ओमेगा T2 बराबर π/2 माइनस π/6, ये आ जाएगा π/3, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 सही है कि नहीं, नोट करिए यहाँ तक जरा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं T1 निकालना चाहता तो π/6 ओमेगा हो जाता, ठीक है ना, और यहाँ से T2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, π/3 ओमेगा। अब आप देख सकते हैं रिलेशन क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो T2 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, T2 बराबर 2T1, अरे ये π/6 ओमेगा है, ये π/3 ओमेगा है, समझ रहे हैं ना, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा, π/3 ओमेगा, यानी कि अरे डिवाइड कर दो भैया, T1/T2 करो, चलो π/6 ओमेगा और π/3 ओमेगा, क्लियर है, तो पाई से पाई मरा, ओमेगा से ओमेगा मरा, 3 गया ऊपर 6 गया नीचे, तो 3 गया ऊपर 6 गया नीचे, 3 2 जा 6, 2 इधर T2 उधर, तो T2 बराबर 2T1, नोट कर लीजिए। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, 5 बजे है, ठीक।
चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेंस 2014, अच्छा क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2014, चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इन एसएचएम, ए पार्टिकल स्टार्ट्स from rest and covers a distance in tau1 time and 2a distance in tau2 time, ठीक है, नहीं सॉरी, 2a डिस्टेंस इन, ये टाउ ही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी टाउ ही है, ठीक है ना, इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इन द सेम डायरेक्शन। देन 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन है कैपिटल ए बराबर 3a, कैपिटल ए बराबर 4a, कैपिटल टी बराबर 6 टाउ और कैपिटल टी बराबर 8 टाउ। कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। चलिए सॉल्व किया जाए। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पूरा क्वेश्चन यही छुपा हुआ है। पार्टिकल रेस्ट में कहाँ आता है? रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो कहाँ आती है? जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। तो मतलब पार्टिकल कहाँ से शुरू कर रहा है आपका? ये आपकी मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम है। कोई भी एक्सट्रीम ले सकते हैं, हमने ये वाली ले ली। अब यहाँ से वो ए डिस्टेंस चल रहा है कितने टाइम में? टाउ टाइम में। और फिर नेक्स्ट डिस्टेंस 2a चल रहा है किसमें? टाउ टाइम में। भाई सीधी सी बात है, यहाँ जीरो से आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो पहले कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया, फिर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले गया। ठीक है ना? ये आपकी मीन पोजीशन है और ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है? कैपिटल ए, एम्पलीट्यूड। क्लियर है? तो चलिए एक एक के लिए करते हैं। जब एक्सट्रीम से शुरू करता है तो एक्स क्या हो जाता है? ए साइन ओमेगा टी। ठीक है ना? याद करिएगा मीन पोजीशन से ये एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, कैपिटल ए साइन ओमेगा, सॉरी जब ये यहाँ से स्टार्ट करता है तो कितना हो जाता है? कॉस हो जाता है, याद रखिएगा, कॉस ओमेगा। ये भी कितना है? कॉस ओमेगा। और ये अब कितना हो जाएगा? टाउ हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और यहाँ से ज़रा कॉस ओमेगा टाउ की वैल्यू निकाल लीजिए, आगे जरूरत पड़ेगी। a माइनस ए बाई ए इक्वेशन 2। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। तो फिर से x बराबर a कॉस ओमेगा टी। अब देखिए x कितना हो जाएगा? a, और अब ये कहाँ चुका है? यहाँ। तो कितना हो जाएगा? देखिए समय कितना हो जाएगा? 2 टाउ। और ये कितना बचेगा? a माइनस 3a। ये डिस्टेंस चाहिए तो कैपिटल A में से ये 3a हटा दिया, तो a माइनस 3a बराबर a कॉस ओमेगा। अब कितना होगा? ये 2 टाउ। टाउ यहाँ तक, टाउ यहाँ तक। चलिए तो देखिए a माइनस 3a और ये क्या हो गया? a, इसको मैं क्या कॉस 2 ओमेगा टाउ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 को मैंने पहले लिख लिया और इसको मैंने बाद में लिख लिया। अब आप देख सकते हैं जो लास्ट इक्वेशन बन के आई है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। क्या है? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो a माइनस 3a बराबर a 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ये जरा कॉस इसको जरा देखिए, मैं इस तरह लिख रहा हूँ a माइनस 3a बराबर a, और इसको मैंने लिख लिया 2 कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, या ओमेगा टाउ है, टी नहीं है, और ये माइनस 1 है, इसको लिख रहने दीजिए। कॉस ओमेगा टी ये है, a माइनस 3a बराबर a 2 क्या हो जाएगा a माइनस a का होल स्क्वायर, और ये अपॉन a का स्क्वायर माइनस का 1। होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, या पहले एलसीएम लेके फिर ब्रेक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लेते हैं पहले, चलिए। तो a दोनों साथ साथ कर लेते हैं, तो 2, देखिए मैं 2 का मल्टीप्लाई भी साथ कर रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4a स्मॉल a, ये आ गया, a स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा a स्क्वायर। इस एक a से एक a मर गया, जो बाकी का एक a है इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो a माइनस का 3a बराबर, चलिए देखिए 2a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, तो कितना बचा, कैपिटल A स्क्वायर प्लस स्मॉल 2a स्क्वायर माइनस 4a स्मॉल a, इसका मल्टीप्लाई करिए, तो a स्क्वायर माइनस का 3a बराबर a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 3a, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a। क्लियर है? क्लियर है? a स्क्वायर मर जाएगा क्या, a स्क्वायर कैंसिल होगा क्या, a स्क्वायर बिल्कुल कैंसिल होगा, a वाले टर्म एक तरफ ले आइए। देखिए ये a स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 3a है, ये 4a है, तो ये प्लस का 4a आएगा, तो क्या बचेगा, केवल एक a, और यहाँ 2a स्क्वायर, तो एक a से एक a मर गया, तो a बराबर 2a। क्या कोई ऑप्शन है? नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमसे a वाले रिलेशन नहीं पूछना चाह रहा, ये हमसे t वाले रिलेशन पूछना चाह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पुट दिस वैल्यू इन 1, इस वैल्यू को उठाकर 1 में पुट, सॉरी 2 में पुट, हाँ 1 में पुट करना है, इस वैल्यू को उठाकर 1 में पुट कर दीजिए। चलिए इधर कर देता हूँ, इसको उठाकर 1 में पुट कर दीजिए। चलिए देखिए a कितना है, a कितना है भैया 2a, तो 2a माइनस a बराबर 2a कॉस ओमेगा टाउ, तो 2a में a गया तो कितना बचा a, और ये कितना है 2a कॉस ओमेगा टाउ, a से a मर गया, 1/2 बराबर कॉस ओमेगा टाउ, सही है ना। कॉस ओमेगा टाउ 1/2 किसकी वैल्यू होती है भैया, 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताइए जरा, 1/2 होती है कॉस में किसकी वैल्यू, कॉस में ये होती है 60 की वैल्यू, साइन में 30 की, कॉस में 60 की, तो यानी कि पाई/3। तो यहाँ से देखिए ओमेगा टाउ कितना आ जाएगा, पाई/3। ओमेगा टाउ कितना आ गया, पाई/3। अब देखिए ओमेगा आपको मालूम होगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई/t, और ये क्या है टाउ, और ये क्या है पाई/3। तो देखिए पाई से पाई खत्म, कैपिटल T बराबर 6 टाउ, कैपिटल T बराबर 6 टाउ, ये है आंसर इसका। भाई t बराबर 2 पाई ओमेगा, तो ओमेगा बराबर 2 पाई/t, टाउ लिखा है पाई/3 है, पाई से पाई कैंसिल, t इधर भेजिए 3 इधर भेजिए, तो कितना हो जाएगा t बराबर 6 टाउ। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। जेईई में 2014 का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए।
चलिए इसको साफ किया जाए, हटाया जाए। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या क्या हो सकती है। चलिए एनर्जी इन एसएचएम, देखिए दो एनर्जी होंगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है K बराबर हाफ mv²। v² का फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं, क्या होता है ओमेगा² a² माइनस x²। क्लियर है। ये जरा m ओमेगा² को देखिए, आपने क्या देखा था ओमेगा² बराबर k/m, तो m ओमेगा² k हो जाएगा क्या, तो k बराबर हाफ 1/2 k a² माइनस x²। क्लियर है। अब अगर मैं k मैक्स देखना चाहूँ तो k मैक्स कहाँ होगा बताइए। k मैक्स कब होगा, जब ये सब्ट्रैक्शन वाला टर्म 0 हो जाए, ठीक है ना। यानी कि k मैक्स कब होगा, x बराबर a पर, सॉरी x बराबर 0 पर। अरे देखो काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होती है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन क्या है, x बराबर 0। x बराबर 0 रखिएंगे तो k मैक्स क्या आ जाएगा भाई, k मैक्स आ जाएगा हाफ k a²। और k मिनिमम, जहाँ वेलोसिटी मिनिमम, तो वेलोसिटी 0 होती है एक्सट्रीम पर, तो k मिनिमम कहाँ आएगा, x बराबर a पर, और k मिनिमम आएगा कितना, 0 आएगा। इसकी जगह a रखो, a² माइनस a², 0। क्लियर है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। क्या समझना है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझना है। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, फोर्स क्या था आपका, F बराबर माइनस का kx। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आप हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ये मैं बात कई बार बता चुका हूँ, जब भी इसका मौका मिला है ये बात मैं बता चुका हूँ कि आप जब भी निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी आप तभी निकाल सकते हैं जब आपका फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव हो। तो ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, कंजर्वेटिव। याद करिए स्प्रिंग फोर्स भी यही होता है, एक्चुअली में स्प्रिंग फोर्स भी अभी यहीं आ जाएगा, कंजर्वेटिव। ठीक है ना। तो आप क्या निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है। अब देखिए मैं करने क्या वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं कि मान लीजिए, क्या मानना है, इधर देखिए ये आपकी मेन पोजीशन है। यहाँ से आपने अगर x डिस्टेंस पर किसी पार्टिकल को देखा तो उसका जो फोर्स है वो कितना है, kx माइनस kx होता है डायरेक्शन ये, तो मैंने माइनस। अब मैं इसको dx डिस्प्लेस कर रहा हूँ, छोटा सा डिस्टेंस dx। तो इस dx डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ du बराबर du बराबर dw। du में भी इंटीग्रेशन लगेगा, और ये किसका है, कंजर्वेटिव, c का। बात क्लियर है ना। अब देखिए लिमिट का चक्कर फंसता है, लिमिट का चक्कर फंसता है। लिमिट का चक्कर क्या फंसेगा, लिमिट आप कैसे लगाएंगे, देखिए एक बार x बराबर 0 पर मान लीजिए कि जो एनर्जी है वो कितनी है, u0, मतलब 0 मतलब मेन पोजीशन पर। फिर x बराबर x पर कितनी है ये, u। क्लियर है। चलिए तो u0 से u du बराबर 0 से x dwc dwc। तो देखिए क्या हो जाएगा, f इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर माइनस रखोगे तो cos 180 रखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर तुम f की जगह माइनस kx लिखोगे, लिख लो। फोर्स क्या होता है,
के एक्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डी एक्स, और कॉस कितना हो जाएगा 180। भाई फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो कॉस 180। चलिए तो डी यू कितना हो जाएगा, ये देखिए u माइनस यू नॉट, इसका आएगा कितना u, लिमिट रखोगे अपर माइनस लोअर तो u माइनस यू नॉट बराबर, इधर देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस का k बाहर आ गया, 0 से x डी एक्स, तो u माइनस यू नॉट बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट रखोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम आप लोग समझ रहे हैं कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो एजम्पशन मानते हैं। तो एजम्पशन क्या है, लेट एट मीन पोजीशन दैट इज x बराबर 0 u 0 बराबर 0, इसको 0 मान लिया तो u बराबर क्या आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। किसी भी x पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। u मैक्स कब होगा, जब x मैक्स होगा, और x मैक्स आप जानते हैं a होता है, तो u मैक्स बराबर हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। जरा देखिए ये कहां पर आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और कितनी है, उतनी है जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है। जरा u मिनिमम देख लीजिए, u मिनिमम कब आएगा, जब x 0 होगा, यानी कि मीन पोजीशन पे, तो u मिनिमम कितना हो जाना है 0। ये u मिनिमम तब 0 होगा जब ये एजम्पशन काम करेगा। अगर ये एजम्पशन काम नहीं कर रहा है तो u मिनिमम मिनिमम तो होगा, लेकिन किसके बराबर होगा, u नॉट के बराबर होगा। क्लियर है, ये थी आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप देखेंगे तो हर समय, किसी भी समय काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे, मैं निकालने जा रहा हूं k प्लस यू, तो k कितना है, देखो k कितना है, ये है k, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और प्लस यू हाफ के एक्स स्क्वायर, इससे ये मर गया तो k प्लस यू कितना आया, हाफ के ए स्क्वायर, k भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट, तो ये कितना आ गया कांस्टेंट। मतलब जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फ्लक्चुएट करती रहेगी काइनेटिक और पोटेंशियल में। जब मीन में आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी पूरी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होगी या मिनिमम होगी आप कह सकते हैं, अगर इस एजम्पशन को नहीं मानेंगे। और जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पूरी की पूरी एनर्जी क्या होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी जो होगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर जरा ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए ग्राफ बना लिया जाए।
ये क्या है, x बराबर 0, यहाँ मान लिया मैंने x बराबर प्लस a और यहाँ मान लिया x बराबर माइनस का a, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। अब चलिए ज़रा देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर और 0, ये कहाँ पर थी, x बराबर 0 पर और ये x बराबर प्लस माइनस a पर। ये पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, हाफ के ए स्क्वायर और 0, ये कहाँ है, x बराबर प्लस माइनस a पर और ये x बराबर 0 पर। चलिए काइनेटिक एनर्जी का पहले बनाया जाए। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर कहाँ है, 0, एक्सट्रीम पर 0 और ओरिजिन पर मैक्सिमम, ओरिजिन पर मैक्सिमम। ज़रा ध्यान से देखिए कि ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला देखिए ए स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, पैराबोलिक, तो देखिए कैसे बनेगा, ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। जरा पोटेंशियल एनर्जी देखिए, प्लस माइनस ए पर क्या है, मैक्सिमम, प्लस माइनस ए पर क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है और यहाँ पर क्या है, मिनिमम है। तो क्या ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये ऐसे गया। ये क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जब ये 0 है तब ये मैक्सिमम है, जब ये 0 है तब ये मैक्सिमम है, जब ये 0 है तब ये मैक्सिमम है। क्लियर है। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, आपका ग्राफ है, ठीक है ना। तो इसको बना लीजिए, याद रखिएगा। इधर क्या है, देखिए ये इधर क्या है, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस x है और इधर क्या है, एनर्जी। E वर्सेस x का ग्राफ है ये, E वर्सेस x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है एनर्जी के साथ। बना लीजिए इसको जरा। ठीक है, बन गया होगा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। कह रहा फाइंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, फाइंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM ऑफ मास 2 kg, ऑफ मास 2 kg। देख लीजिए क्या है, फाइंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग SHM
ऑफ मास 2 kg इफ x बराबर 2 साइन π/4t प्लस π/4, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। तो जब भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन आए तो इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, a साइन ओमेगा t प्लस फाई से, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ गया, π/4, ओमेगा की जगह क्या है, π/4। तो चलिए ओमेगा मिल गया अपने को। अब टोटल एनर्जी होती क्या है, हाफ के ए स्क्वायर, और के की जगह आप जानते हैं क्या होता था, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखिए कंपेयर करिए 2, ठीक है ना। और ये चलिए तो टी ई टोटल एनर्जी हाफ m कितना है 2 ओमेगा स्क्वायर π/4 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। चलिए देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया π²/16 और ये 4 पाई स्क्वायर को लगभग 9 मान लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 दशमलव जो भी आएगा 4 दूनी 8 1 बचा 2.2 जूल के आसपास, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। देखिए अभी तक आपने एसएचएम का टाइम पीरियड पढ़ा है 2π√m/k, ठीक है ना। कहाँ से आया था ये, t बराबर क्या होता है 2π/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है √k/m, m ऊपर चला गया था तो 2π√m/k। जब जब नेट फोर्स जो है वो -kx टाइप का मिलेगा तब तब टाइम पीरियड ये होगा। k कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्टेंस, क्लियर है ना बात। ये जब जब मिलेगा तब तक टाइम पीरियड सीधे सीधे यही होगा। तो आपको ये देखना है, आपको हर चीज़ का टाइम पीरियड अलग से नहीं निकालना, आपको केवल ये देखना है कि क्या जो आपका सिस्टम है वो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए जरा स्प्रिंग के लिए देखते हैं। ये आपकी एक स्प्रिंग से मास m का ब्लॉक बंधा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए आपने क्या किया, इसको फोर्स लगाया, x डिस्प्लेस कर दिया, इसको आपने x तक पकड़ के खींच लिया। कहाँ तक खींच लिया, x0 तक पकड़ कर खींच लिया मान लीजिए। चलिए तो x0 तक आपने पकड़ के इसको खींच लिया। देखिए नेट फोर्स, पहले तो देखिए आप, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आएगी, आप इसको इधर खींच रहे होंगे, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, पीछे तरफ स्प्रिंग लगा रही होगी। एक समय बाद जो आप फोर्स लगा रहे हैं F और जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है कितना लगा रही होती है, kx0 रिवर्स में लगाएगी, ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना।
अब मान लीजिए आपने इसको थोड़ा सा और पुश किया, आपने इसको हल्का सा x तक और खींच दिया, आपने इसको x तक हल्का सा और खींच दिया, तो अब जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, के पीछे तरफ कितना लगेगा, के एक्स नॉट प्लस एक्स। अब देखिए आपके फोर्स से ये पीछे वाला फोर्स ज़्यादा हो चुका है और ये कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो ये जो x तक की पोजीशन थी ये क्या थी, मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन आ गई, एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये कहाँ जाएगा, बैक, और इसी मीन पोजीशन के अलोंग ये क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। तो देखिए अगर आप एफ नेट निकालना चाहेंगे तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स। तो एफ नेट एफ माइनस के एक्स नॉट और ये माइनस का के एक्स। क्लियर है ना बात, माइनस के एक्स नॉट। तो ये के एक्स नॉट कितना है, एफ है। देखिए यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में, फॉर इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, एफ बराबर के एक्स नॉट। तो इसकी देखिए यहाँ पर जब आपने एक्स नॉट तक खींचा था तब ये इक्विलिब्रियम में आ चुका था, एक्स नॉट के एक्स नॉट फोर्स पीछे लग रहा था। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ नेट कितना आने वाला है, माइनस का के एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर ये सिचुएशन आ गई है तो इसका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होने वाला। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। स्प्रिंग फोर्स आप जानते हैं माइनस के एक्स होती है, और माइनस के एक्स जो है वो किसकी फोर्स है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की फोर्स है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होने वाला है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। सीधा सीधा फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्लियर है ना। अब जरा देख लें किसका, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम भी देख लें क्या। चलिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर सिंपल पेंडुलम में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्या कॉम्प्लेक्स है, अब ये कैसे घूमता है, ऐसे, और ये ऐसे, ये एंगल कितना, थीटा। अब देखिए अगर ये थीटा बड़ा है तो इसका जो मोशन है वो लगभग एंगुलर हो जाएगा, और एंगुलर मोशन एसएचएम का केस नहीं है। एसएचएम का केस क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो कंडीशन हम लोग की तभी होगी सिंपल पेंडुलम में एसएचएम की, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। देखो जब थीटा तुम छोटा कर दोगे तो ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो छोटा सा पोर्शन है इसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो ये कब ट्रू है, जब थीटा बहुत छोटा हो, ठीक है ना। यानी कि ये आपका क्या है, अब देखिए थीटा छोटा है लेकिन अब डायग्राम में थोड़ा बड़ा ही बना रहे हैं ताकि देखने में साफ साफ समझ में आए। ये आपका m का मास है, ठीक है ना। इसको आपने यहाँ तक लाकर छोड़ दिया। ये इस पर यहाँ क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, ठीक है ना। ये नीचे तरफ इसका क्या लग रहा होगा, mg, और ये इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो यहाँ mg cos थीटा जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, mg sin थीटा। कंपोनेंट किया है और कुछ नहीं किया है। थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। इसकी लेंथ l मान लीजिए और ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया है आपने, x। अब देखिए t बराबर mg cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मोशन करा कौन रहा है, mg sin थीटा। तो जो आपका फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, फोर्स जो एसएचएम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है mg sin थीटा। क्या है वो, mg sin थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। mg sin थीटा वो फोर्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए जरा सा इस वाले में sin थीटा जरा लगाइए, क्या x बाई एल हो जाएगा। इसमें देखिए इस ट्राइंगल में sin थीटा x बाई एल। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के। तो थीटा कितना आ जाएगा, x बाई एल। तो जरा यहाँ देख लीजिए f बराबर क्या आ गया, mg x बाई एल। f बराबर होता क्या है आप जानते हैं, f बराबर बताइए जरा क्या होता है, kx होता है क्या।
अब देखो अगर तुम यहाँ माइनस रखोगे तो यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ माइनस माइनस, कैंसिल हो जाएगा अपने आप। के की वैल्यू कितनी आ गई? mg/l। इसको जरा ध्यान से देखिए, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और ये माइनस तुम लगा लो यार, यहाँ नहीं बाद में कंफ्यूज होगे फालतू में। क्यों लगाया माइनस? डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, x इस तरफ ले गए ना आप इसको खींचकर, और फोर्स कहाँ लग रहा है? इस तरफ, तो ये माइनस 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 कैंसिल हो गया। देखिए f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो यानी कि SHM हो रहा था, k की वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m/k, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट m, k की जगह क्या रखना है? mg/l, m से m मर गया, l ऊपर g नीचे, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट l/g। ये फॉर्मूला आप लोग बचपन से रटते चले आ रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है, यही पढ़ते चले आ रहे हैं ना? सही है, नहीं डिपेंड कर रहा। कंडीशन क्या है कि थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए, अगर थीटा बड़ा हुआ तो ये कॉन्सेप्ट फेल, क्योंकि साइन थीटा फिर थीटा के बराबर नहीं होगा, और साइन थीटा अगर थीटा के बराबर नहीं होगा तो ये एजम्पशन काम नहीं करने वाला। बात क्लियर है ना? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? काफ़ी न्यूमेरिकल्स किए, उसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने स्प्रिंग का टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पढ़ा। शेड्यूल के हिसाब से सिंपल हार्मोनिक मोशन खत्म है, लेकिन अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह और भी किए जा सकते हैं। तो अगर हम लोग को कोई एडिशनल क्लास मिलती है तो हम SHM का तीसरा लेक्चर भी लेकर आएंगे। अगर नहीं मिलती है तो कल के शेड्यूल के हिसाब से वेव्स एंड एकॉस्टिक का पहला लेक्चर है, तो हम लोग कल वेव्स एंड एकॉस्टिक पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।